सबसे डरे और घबराए हुए नेता हैं मध्य प्रदेश के, जो हमेशा पुलिस की आड़ में जाकर के पीछे दुबक जाते हैं। कोई भी चीज़ होती है, संकट आता है, सामने नहीं आ सकते, और सामने आ सकते हैं तो आके बात कीजिए, इस परिवार से मिलिए, मानस से बात कीजिए। नहीं, एफआईआर करवाएंगे सिर्फ पुलिस। और कब तक ये पुलिस एफआईआर करेगी? मैं वहाँ के एसपी से, आईजी से, डीजी से बोल रहा हूँ, ये जो आप कुकर्म कर रहे हो, ये वक्त लौट के आएगा वापस, और ये कुकर्म आपको याद दिलाएंगे और आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए आप, मतलब इसको मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आपके ये जो गलत कारनामे हैं, इसका दंड आपको आज नहीं कल मिलेगा, ईश्वर भी देगा, और जब हम लोग आएंगे ताकत में, तब हम लोग भी आपको दंडित करेंगे इसके लिए। और भूपेंद्र सिंह जैसे डरपोक लोगों के लिए तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बाद उनने और गिरी हुई हरकत करी। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। अटेर से कांग्रेस विधायक और विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने खुराई विधायक और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह पर सनसनीखेज हमला बोला है। भोपाल में अपने निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटारे ने भूपेंद्र को मध्य प्रदेश का सबसे डरा हुआ नेता करार देते हुए उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों नेताओं की तकरार पुरानी है। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पारुल, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी एमपी। दरअसल दोनों नेताओं के बीच इस बार का मामला क्या है, पहले ये बताते हैं। दरअसल ये मामला है 12 साल के मासूम मानस शुक्ला के साथ हुई त्रासदी से जुड़ा हुआ, जिसका हाथ भूपेंद्र के भतीजे लखन सिंह के अवैध क्रशर के पास हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कट गया था। कटारे का दावा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बार-बार निर्देश देने के बावजूद भूपेंद्र और उनके भतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे पीड़ित की मदद करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। यह मामला विधानसभा से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचने की राह पर है। भोपाल में हेमंत कटारे के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सागर जिले के बारदा गांव निवासी 12 साल का मानस शुक्ला और खुरई के कांग्रेस नेता अंशुल परिहार मौजूद थे। मानस ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि 1 जनवरी 2025 को मैं और मेरे 5-6 दोस्त गांव से 2 किलोमीटर दूर चल रही भागवत कथा की जल यात्रा में शामिल होने गए थे। वापसी में हमें भूपेंद्र सिंह और लखन सिंह के अवैध क्रशर के पास लगे गिट्टी के ढेर से होकर गुजरना पड़ा। ढेर पर चढ़ते वक्त मेरा हाथ ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। मैं बेहोश हो गया। मेरे दोस्तों ने पापा को बुलाया। बिना अस्पताल से मुझे सागर रेफर किया गया। फिर एम्स भोपाल में मेरा हाथ काटना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा अगर हाथ नहीं काटा तो जान का खतरा है। मानस ने आगे ये भी बताया कि 5 महीने बीत गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह और लखन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस उनका साथ दे रही है। बीना थाने में 2 महीने तक मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। पापा ने घर के जेवर और जमीन गिरवी रखकर मेरा इलाज कराया। भूपेंद्र ने कभी हमसे मुलाकात नहीं की, न हाल पूछा। उल्टे मेरी मदद करने वाले अंशुल भैया और उनके पिता पर एफआईआर करा दी। वहीं हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, मानस का हाथ कट गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह और उनके परिवार ने इसकी सुध नहीं ली। एनएचआरसी ने 5 महीनों में 4 बार पत्र लिखकर भूपेंद्र और लखन सिंह पर कार्रवाई के निर्देश दिए। 8 अप्रैल को कलेक्टर और एसपी को तलब किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे साफ है कि खुरई में भारतीय न्याय संहिता नहीं बल्कि भारतीय षड्यंत्र संहिता चल रही है। हेमंत कटारे और भूपेंद्र सिंह के बीच काफी लड़ाई पुरानी है। भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्गज नाम है। पूर्व गृह मंत्री और परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। खुरई से लगातार विधायक हैं, लेकिन उनका नाम विवादों से भी जुड़ता रहा है। और इसी साल जनवरी में हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर आरटीओ घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। विधानसभा में कटारे ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह की अनुशंसा पर ही सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह ने भी हेमंत कटारे को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि हेमंत कटारे पर महिला पत्रकार के साथ दुष्कर्म समेत कई मामले दर्ज हैं। इस मामले में फर्जी तरीके से हेमंत कटारे को क्लीन चिट मिल गई। उन्होंने सीएम मोहन यादव और डीजीपी को पत्र लिखकर दोबारा जांच की मांग की। वहीं हेमंत के भाई पर भी निशाना साधा था और कहा था कि योगेश कटारे पर 35 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही ड्रग सप्लाई में शामिल होने का भी आरोप लगाया था, जिस पर हेमंत ने पलटवार करते हुए कहा था कि भूपेंद्र सिंह 35 अपराध साबित कर दे, वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दोनों नेताओं की अदावत पुरानी है। सालों से आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति चल रही है। मानव शुक्ला के साथ जो घटना घटी उस पर उसे उचित न्याय मिलना चाहिए और जो भी आरोप हैं उसकी जांच जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। हालांकि भूपेंद्र सिंह की इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते, शुक्रिया।